हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल कर आया है। यहाँ पर असिस्टेंट लाइनमैन के पोस्ट के लिए तो 2500 से अधिक वैकेंसी निकल कर आई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, पीएसपीसीएल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आओगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जो मैं डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वहां से क्लिक करते ही आप लोग इस वेबसाइट पर लैंड करोगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन में आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो सभी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले नंबर पे जो लिंक आ रहा है, जैसे लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, जहाँ पर सबसे पहले सीआरए पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट यहाँ पर 301/2023 चूज करना है। चूज करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा एंड यहाँ पर रजिस्टर कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा। उसी के साथ ऊपर यहाँ पर देख लेना, लिख कर आएगा एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएलएम यानी कि असिस्टेंट लाइनमैन। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो बटन आ रहा है नीचे, आपको सिंपली करना क्या, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पोस्ट चूज कर लेना है सबसे पहले असिस्टेंट लाइनमैन। उसके बाद यहाँ पर चूज करना है, और सॉरी, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना है जिसका फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हो। तो मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डेमो फॉर्म लिख दूंगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस प्रकार से कैलेंडर से डेट मंथ एंड कैलेंडर नहीं है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पर डेट मंथ ईयर आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम इंटर करना होगा या फिर भरना होगा। फादर का नाम भरने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना होगा, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी भरना होगा। उसके बाद नीचे आओगे तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आपको इसके सामने फिल कर देना है। ईमेल वाला ओटीपी आपको ईमेल ओटीपी के सामने फिल कर देना है, भर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी का एक बटन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, एंड नीचे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा जो कि जनरेट हो गया है, यानी कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अभी सिंपली इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में देख सकते हो, यहाँ पर असिस्टेंट लाइनमैन पहले सेलेक्ट होकर आएगा। इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इधर आपका नाम लिख कर आएगा, नीचे फादर नेम लिख कर आएगा, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आपका लिख कर आएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग पंजाब के डोमिसाइल हो। यदि आप लोग पंजाब राज्य के मूल निवासी हो तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बताना होगा। इसमें से कोई भी कैटेगरी यदि आपके लिए क्या बोलते हैं, आपके लिए एलिजिबल है। जैसे यदि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे स्पोर्ट पर्सन हो, फ्रीडम फाइटर हो, या फिर पर्सन विथ डिजेबिलिटी हो तो वो सिलेक्ट करोगे। नहीं तो जनरल कैटेगरी में आते हो तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यदि आप लोग एससी कैंडिडेट हो तो एससी सिलेक्ट करोगे। फिर ओबीसी का भी यहाँ पर बीसी का भी देख सकते हो ऑप्शन है। तो जो आपकी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर जेंडर बताना है। यदि आप लोग पुरुष हो तो मेल सेलेक्ट करोगे, महिला हो तो फीमेल। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो यदि आपका शादी हो गया तो मैरिड, शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड। तो मैं चलिए अभी अनमैरिड कर देता हूँ। फिर यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसी से राइट साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ बताया गया है यहाँ पर टोटल 50 केबी तक आप लोग फोटोग्राफ का साइज जो है 50 केबी तक होना चाहिए। एंड उसी के साथ नीचे आओगे तो यहाँ पर साइन अपलोड करना है, उसका साइज 20 केबी तक होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो, क्लिक करने के बाद आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल में जहां पर भी फोटोग्राफ रखा हुआ है, सिंपली बस फोटोग्राफ सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड का एक बटन आ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करके उसको अपलोड कर दोगे। तो फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर लेना। आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो सर्विस डिटेल। यदि आप लोग एक सर्विसमैन हो तो उस केस में आपको सर्विस डिटेल देना, नहीं तो इसको सिंपली छोड़ देना है। यदि आप लोग ऊपर यहाँ पर एक सर्विसमैन आप लोग सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पर नीचे डिटेल्स देना होगा। यदि स्पोर्ट पर्सन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन का डिटेल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर नॉलेज ऑफ पंजाबी पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है कि आपने पंजाबी पास किया हुआ मिनिमम, जब आपने 10वीं पास किया था तो उसमें एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट आपका पंजाबी होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। यदि हाँ आपने पास किया हुआ है तो यस करोगे। यदि अभी अपियरिंग हो यानी कि रिजल्ट इस बार आने वाला है तब आप लोग अपियरिंग सिलेक्ट करोगे। यदि आपने नहीं किया तो इसको नो करोगे। एक चीज मैं बता दूं, यदि नो करते हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मैं इसको यस करता हूँ। यस करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग रेगुलर एम्प्लॉय हो पीएसपीसीएल के या फिर पीएसटीसीएल के। यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। नो करने के बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता आपको बताना है। इसमें एड्रेस 1 आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर एड्रेस 2 का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर एड्रेस 2 भी आप लोग फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर विलेज सिटी या फिर टाउन का नाम बताओगे।
फिर यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लोगे, कौन सा स्टेट है आपका। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद इधर आओगे तो देख सकते हो आपको डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। इधर आओगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड भी एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग अपना पिन कोड भर दोगे, जो भी आपका पिन कोड है, एरिया पिन कोड, उसको भरोगे। भरने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो पूछ रहा है कि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम रहेगा परमानेंट एड्रेस से, यानी कि ऊपर आपने यहाँ पर अस्थायी पता भर दिया। अब आपका जो कोरिस्पोंडेंस एड्रेस है, सपोज दैट आप लोग अपने मूल निवास में न रह के कहीं और रहते हो करेंटली किसी रीजन से, तो उस केस में जहां पर अभी हो उसको कोरिस्पोंडेंस एड्रेस बोला जाएगा। यदि आपका कोरिस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो अलग से फिल करोगे, लेकिन वही सेम रहेगा तो उस केस में यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स इसको टिक करोगे। टिक करने के बाद ऊपर वाला एड्रेस देख सकते हो नीचे भी फिलअप हो गया है। अब यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, नीचे आपसे लैंडलाइन नंबर पूछ रहा है तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, इसमें एक मैट्रिक यानी कि सबसे पहले आपको क्लास 10 का डिटेल देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो एनएससी इन लाइनमेंट ट्रेड, यानी कि यहाँ पर आईटीआई भी मांगा गया है, एनएससी भी मांगा गया है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग मैट्रिक का डिटेल देते हैं। इसमें सबसे पहले कोर्स पूछेगा, ब्रांच पूछेगा या फिर पूछेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोर्स में मैट्रिकुलेशन ही लिख दूंगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैट्रिकुलेशन भी लिख के आगे बढ़ सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पर बोर्ड पूछ रहा है, तो किस बोर्ड से आपने क्लास 10 पास किया हुआ है। तो मैं तो यूपी से अप्लाई कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे पंजाब के बोर्ड के बारे में नहीं पता, पंजाब में कौन सा बोर्ड होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पंजाब बोर्ड लिख देता हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिस बोर्ड से आपने क्लास 10 पास किया हुआ है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना है, तो जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है सिंपली उसको यहाँ पर लिखोगे। ईयर ऑफ पासिंग लिखने के बाद यहाँ पर मार्क ऑब्टेंड बताना होगा, कितना नंबर आपने पाया था। उसके बाद यहाँ पर टोटल कितना मार्क था, तो कितने मार्क्स का पूर्णांक था, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क बताना है। उसके बाद आपका परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मार्क ऑब्टेंड बताना है। तो चलिए मैं यहाँ पर 464 फिल करता हूँ, फिर यहाँ पर 600 फिल करता हूँ, देखता हूँ क्या एरर आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ चुका है। उसी वजह से यहाँ पर एनएससी लाइनमैन पूछ रहा था, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर चलिए मैं अभी आईटीआई लिखता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हो सॉरी, यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांग रहा है। एनएससी का मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यहाँ पर तो आपने किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर अप्रेंटिस लिख दूंगा। अप्रेंटिस अप्रेंटिस लिखने के बाद इधर आओगे तो पूछ रहा है कहाँ से आपने किया हुआ, पीएसपीसीएल से, पीएससीबी से या फिर वीबी या फिर अदर कहीं से। तो जहाँ से भी आपने एनएससी किया हो उसका बताओगे। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कब से, 1 साल का अप्रेंटिसशिप था तो आपने कब तक किया था वो आप लोग यहाँ पर उसका डिटेल दोगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मार्क्स ऑब्टेंड पूछ रहा है। हेलो, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ईयर ऑफ पासिंग में, चलिए मैं यहाँ पर 2022 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर मार्क ऑब्टेंड पूछ रहा है। मार्क यदि आपको दिया हुआ मेंशन किया हुआ तो यहाँ पर सिंपली बताओगे कितना मार्क आपने ऑब्टेंड किया, आउट ऑफ कितना, तो उसका डिटेल आप लोग दे दोगे यहाँ पर। उसके बाद सिंपली नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर 2 बॉक्सेज है, इन दोनों बॉक्सेज को आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसको ड्राफ्ट में सेव करोगे, यानी ये फाइनल सबमिट नहीं, ये सिर्फ सेव होगा। सेव ड्राफ्ट करने के बाद फिर आपको नीचे एक बटन दिखाई देगा सेव एंड प्रीव्यू का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको सभी डिटेल्स मैच करनी है, जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया हुआ है, क्या आपने वो सभी डिटेल्स सही सही भरा हुआ है। यदि आपने सब कुछ सही भरा है तो उस केस में नीचे आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके सबमिट करोगे। लेकिन आपने सपोज दैट आपने कोई गलत यहाँ पर डिटेल्स भर दिया, जैसे सपोज दैट कोई डिटेल आपने गलत भर दिया, तो उस केस में यहाँ पर वांट टू एडिट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद इस प्रकार का मैसेज आएगा। एक बार आपने यस कर दिया तो इसमें किसी भी प्रकार का आप लोग चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो चलिए मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक यहाँ पर फॉर्म सबमिट होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को स्किप करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हो इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। उसी के बाद यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन आ रहा है, तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉपअप देख सकते हो मेरा ब्लॉक था, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद जब मैं फिर से यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मेरे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट आएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके सिंपली इसको एज ए पीडीएफ सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद जो मेरा पीडीएफ फाइल है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर देख सकते फी पे करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कितना रुपया फी पे करना है वो लिख कर आएगा। नीचे पे फी का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईओ गेट देख सकते हो, एक पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन हो जाएगा एसबीआई का। पेमेंट गेटवे ओपन होने के बाद यहाँ मल्टीपल ऑप्शन, मैं यहाँ पर यूपीआई चूज करूंगा, यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड चूज करूंगा, फिर यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एसबीआई का एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। सिंपली इसको पेटीएम या फिर फोन पे, गूगल पे, किसी भी ऐप से स्कैन करके पेमेंट करना है।
पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करोगे, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।